नमस्ते जी। वैदिक विद्या व्याख्यान नमस्ते। माला में उपस्थित सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, समय हो गया है, कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है। पहले हम एक भजन लेंगे। कोई है भजन के लिए? अच्छा अच्छा, आप में से कोई भजन लेना चाहेंगे? हाँ जी, लीजिए लीजिए, आप भजन लीजिए। हाँ जी नरेश जी, भजन लीजिए आप। हाथ उठाया हुआ है। ओम सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मोह ममता से करके किनारा लेके सच्चे पिता का सहारा। मोह ममता से करके किनारा लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रज़ा में रज़ामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है जिसकी करनी में फूलों सी महक है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम नरमी ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए बुरी संगत की रंगत न भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए बुरी रंगत संगत की रंगत न भाए। सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संग ही जिसको पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए बन के सेवक भला सबका चाहे। दीन दुखियों के दुख जो मिटाए बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें पाखंड और घमंड है उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
नहीं जिसमें पाखंड और घमंड है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। धन्यवाद टाइम देने के लिए। बहुत सुंदर बहन जी, आपने बहुत ही सुंदर भजन रखा। अभी आचार्य जी उपस्थित हो गए हैं ना। आज के हमारे वक्ता हैं, हाँ, आज के हमारे वक्ता हैं आचार्य शैलेंद्र जी, जो संस्कार विधि के ऊपर श्रृंखला चल रही है। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करती हूँ वो अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। आचार्य जी। जी ओम जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अपने स्थान पर हम सब लोग एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखें। श्वासों के संचालन को गंभीर करते हुए लंबा गहरा श्वास लेकर ओम का उच्चारण। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठते स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हम सब लोग संस्कार की श्रृंखला में 9वें संस्कार में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पूर्व 8 संस्कारों का क्रमबद्ध श्रृंखला से उसके महत्व और अनिवार्यता पर विशेष कक्षाएं हो चुकी हैं और यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार उसको समझाने का प्रयत्न भी किया। संस्कारों में जो महत्वपूर्ण यह संस्कार है उपनयन संस्कार। जनेऊ संस्कार से भी लोग इसको जानते हैं। उपवीत भी इस संस्कार को उपवीत के नाम से, जनेऊ संस्कार के नाम से, और मुख्यतया इसका शुद्ध नाम है उपनयन। पहले हमें संस्कार को समझने से पूर्व जो संस्कार के नाम रखे गए वो नाम उस संस्कार का शीर्षक है। जो शीर्षक है उससे हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है, उसके अभिप्राय समझ में हमारे आ जाते हैं। तो जो ये संस्कार है, इस संस्कार का नाम उपनयन है। अब हम यह देखें कि उप जो है वो उपसर्ग है और नी धातु से नयन अर्थ बना है। लुट प्रत्यय करके जो नी अर्थ हो जाना है, ले चलने के अर्थ में नी धातु आता है। और जितने भी गत्यर्थक धातु होते हैं उसके 3 अर्थ मुख्यतया होते हैं। यदि इसको सरल और शाब्दिक अर्थ करें, वैसे तो आप लोग सुनते ही होंगे मुखार विद्वानों के मुखार बिंदों से कि गत्यर्थक धातु के ज्ञान, गमन और प्राप्ति। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो गत्यर्थक धातु होते हैं, लाने, ले जाने, गमनशील करना, चलना, हिलना, ऐसी धातुएं वो अपने आप में 3 अर्थों को समेटे हुए रहती है। वो धातु 3 अर्थों को अपने आप में समेटे हुए रहता है, उसमें समाहित रहता है। तो प्रथम ये है कि जानना,
दूसरा अर्थ होता है जाना, और तीसरा अर्थ होता है प्राप्त करना। प्राप्त करने का अर्थ कहूं तो जीतना, जानना, जाना और जीतना, ये तीन बातें सरल शब्दों में समझे। उपमाने समीप में, किसके समीप में? तो जो ज्ञानवान है उनके समीप में जाना, और समीप में जाना, जानना और जीतना, यानी लक्ष्य को प्राप्त करना। ये इस संस्कार के मूल भावना है। जो मानव जीवन का संपूर्ण उद्देश्य है, वह उद्देश्य का बीजारोपण, वृक्षारोपण इस संस्कार में हो रहा है। मानव जीवन का जो सीधा मूल हेतु है वो इस संस्कार में आरोपित हो रहा है, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। यह प्रश्न है किसके पास जाना, क्या जानना, कहां जाना और क्या जीतना। ये मौलिक उद्देश्य है, इसको हमें समझना चाहिए। जा रहे हैं पर ये नहीं पता है कि हम किधर जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का जाना रुक नहीं सकता, वो गतिमान रहेगा ही। बिना क्रिया के कोई व्यक्ति रुकता नहीं है, कोई ना कोई क्रियाशीलता रहती ही है। वह क्रिया सार्थक हो अथवा निरर्थक हो, वह क्रिया उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, उचित हो या अनुचित हो, प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील तो रहता है। पूरा जीवन यदि वो सोता है तो सोने की क्रियाशीलता है उसके अंदर। यदि बैठा है और बैठे हुए कुछ कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो भी कुछ ना कुछ क्रियाशीलता है, पर जीवन की इससे सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो यहां जो उपसर्ग का प्रयोग ऋषि ने किया है, उपसर्ग, इसका विशेष अर्थ ग्रहण होता है। कहते हैं कि जाना तो है आपको, लेकिन पहले ये निश्चय कर लो किसके पास जाना चाहिए, किसके पास उठना बैठना है। तो आगे इस संस्कार से निकल करके आएगा कि आप अग्नि के पास जाएं, और अग्नि शब्द मुख्यतया 3 बातों का द्योतक है। एक तो भौतिक अग्नि, दूसरा अग्नि का पर्याय आचार्य होता है, और एक मुख्य अर्थ होता है जो अग्नि शब्द से हम सब ईश्वर ग्रहण करते हैं। तो यहां अग्नि अर्थात अग्निहोत्र के समीप, आचार्य के समीप और ईश्वर के समीप जाना है हम सबको। और ये 3 के पास यदि रहते हैं और इन तीनों को सार्थकता के साथ समझते हैं तो अर्थ ग्रहण होता है।
और आचार्य, अग्नि और ईश्वर, इनके समीप जाना। फिर दूसरा अर्थ ग्रहण है जानना। क्या जानना? तो दो है, अभ्युदय और निःश्रेयस। धर्म को जानना, वेद को जानना, तत्व ज्ञान को जानना, जिससे तीनों बातों की सिद्धि होती है, वो। यदि ये दो बातें आप जीवन में धारण करते हैं, व्यवहार में उतरते हैं, आपको ठीक से गुरु मिल गया, आपको ठीक से आप यज्ञवर्ती हैं, आप जीवन में व्रती हैं, आप ईश्वर विश्वासी हैं और ईश्वर के मार्ग में आप अपने जीवन को प्रशस्त कर रहे हैं, तो महानुभाव, जीवन की कितनी भी ऊंची लक्ष्य क्यों ना हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। वो जीतना अर्थ होता है, वो अर्थ जीतना है। इसलिए नयन जो अर्थ हम लेते हैं इसमें, संस्कार में, पूरे संस्कार में तो मात्र कुछ संस्कार निष्पादित होते हैं, लेकिन यह संस्कार लगभग न्यूनतम 12 वर्ष आचार्य के पास रहना होता है इन तीन बातों को सीखने के लिए। वाक्य से तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये अर्थ है, लेकिन ये बात जीवन में घटित हो, ये बात जीवन में घटित हो, ये एक ब्रह्मचारी के जीवन में न्यूनतम 12 वर्ष लगते हैं। और अधिकतम तो ऋषि लिखते हैं कि आप पढ़ते जाएं जब तक आप पूर्ण आदित्य ब्रह्मचारी 24 वर्ष तक, उससे ऊपर भी लग सकते, 36 वर्ष तक। पूरी पठन पाठन की प्रक्रिया का ऋषि ने ग्रंथों को रखा है। पठन पाठन की प्रक्रिया में तब हमें जाकर के ये तत्व ज्ञान शाब्दिक रूप से और अभ्यास करते हैं तो क्रियात्मक रूप से जानने को, समझने को मिलता है। तो ये सब बातें संस्कार में ही निहित हैं। तो ये है उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ, और उसके पीछे ये है उद्देश्य इस संस्कार का। तो इसमें दो बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक तो कि यह कि जो उपनयन करने वाला है वो आचार्य एक पूर्ण ज्ञाता हो, अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो। उस आचार्य के पास ब्रह्मचारी को ले जाना और वहां तीन बातों को प्राप्त करना, यानी विद्या अध्ययन करना, विद्या की प्राप्ति करना, ये इसका उद्देश्य है। अब आइए, एक पंक्ति है जो इसी भावनाओं को सुस्पष्ट तरीके से प्रमाणित करता है। वह है ब्रह्मचर्यम आगाम उपमानयस्व, ब्रह्मचार्य शानी। यहां पर बालक जो कुमार है, उपनयन संस्कार होते हुए वो कहता है अब मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया हूं। जब जिसका उपनयन होता है, ब्रह्मचारी हो अथवा ब्रह्मचारिणी हो,
यदि वो आचार्य अथवा आचार्या के पास जाता है तो वो ये इसके पहले एक तो कुमार है, वो एक पिता का पुत्र है, एक बालक है, लेकिन जब संस्कार के लिए जाता है तब वो कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त हूं। तो ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं, जो लोग उपनिषद पढ़ते हैं वो लोग भी जानते हैं कि ब्रह्म शब्द, ब्रह्म जो है वो शब्द को भी कहते हैं, वेद को भी कहते हैं, जो वृहद है, विशाल है, उसे भी ब्रह्म कहते हैं, और एक विशेष संदर्भ अर्थ में आत्मा को भी कहा है। कोई मेरी बात को विरोध ना करे तो उपनिषद में ऐसा ऐसा बोल रखे हैं, वाक्य आता है। तो ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं। तो अभिप्राय ये है कि ब्रह्म शब्द जो निरूपित किया उपनिषद में, वो सभी शब्द, वो सभी तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको छोड़ा जा सके, त्याज्य नहीं है, अनार्ष नहीं है, वो सब तत्व ज्ञान है। प्रत्येक तत्वों का अपना एक महत्व है और जीवन में उसकी बहुत बड़ी, उस तत्व की उपयोगिता है। इसलिए बालक ब्रह्मचर्य का सप्त धातुओं में जो श्रेष्ठ धातु है, सप्त धातुओं में जो श्रेष्ठ धातु है उसको भी ब्रह्म कहते हैं। और इन सभी को ब्रह्मचारी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया हूं, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं। अब मैं किसी ब्रह्म विद्या आचार्य के पास रहूं, मैं किसी ब्रह्म विद्या आचार्य के पास इन तत्व ज्ञान को प्राप्त करूं। जब ऐसा ये संकल्प भरता है, इस संकल्प की पूर्ति उपनयन संस्कार है। इस जिज्ञासा को पुष्ट करता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार केवल 3 धागों का कर्तव्य नहीं है, ये उपनयन संस्कार बहुत बड़े संकल्प और लक्ष्य और जिज्ञासा की मूल भावना है, उसका प्रथम सोपान है, उसका परिणाम स्वरूप है इस संस्कार का। ये उसके उस जिज्ञासा का परिणाम स्वरूप ये उपनयन संस्कार है। वेदाध्ययनाय आचार्य समीपे उपनयनम इति। इन सभी बातों में यदि मुख्य बात, केंद्र में कोई बात रखी जाए तो केंद्र में एक बात है कि वेद अध्ययनाय, वेद अध्ययन के लिए, और वेद अध्ययन, वेद की प्रामाणिकता, वेद की महत्ता और वेद के जीवन की सार्थकता हम सब लोग जानते हैं, सुनते हैं, महिमा मंडित करते रहते हैं। लेकिन वेद का एक यह अर्थ है कि वो व्यवहारिक जीवन में वेद की शिक्षा कितनी। मैं एक लौकिक उदाहरण से बोलूं, एक दिन परिवार में गया और वहां सत्संग हो रहा था, तो वेद की बात उभारा तो उन्होंने कहा, पंडित जी, जिस देश में वेद, संस्कृत, शिक्षा, वांग्मय इतनी प्रचुर मात्रा में हो, वहां इतना आपाथापी, इतना भ्रष्टता, लोग इतने अव्यवहारिक, मानवीय गुणों से शून्यता आपको नहीं दिखाई देता? नहीं, हमने कहा नहीं, अच्छे लोग भी रहते हैं। तो कहा अच्छे लोग तो रहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छे लोग एक दो देश का नाम बोले कि वहां जाइए, वहां किसी ऑफिस में आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, करप्शन नहीं होगा, बेईमान नहीं होंगे, जिसका जितना ईमानदारी से सैलरी है, जितना जिसकी सेवा राशि है, उतने में सब लोग अपने अपने कार्यों में संतुष्ट हैं, देश के प्रति बड़े वफादार हैं, लोगों के प्रति बड़े वफादार हैं।
तब मैंने कहा कि वो वेद तो नहीं पढ़े, लेकिन वेद वही है जहां ये सब है। वेद किसी एक देश, एक सीमा के अंतर्गत नहीं है। वेद जीवन के जुड़े हुए उन हर एक हिस्सों से जुड़ा हुआ बात है। और जिस चीज को आप हमें बता रहे हैं, ये हमें योग के दूसरी सीढ़ी पर बता ही दिया जाता है कि इसको यम के अंतर्गत आते। ये जो सार्वभौमिक महाव्रत है, ये सार्वभौमिक महाव्रत, ये ऋषियों ने प्रथम उपदेश दिया है कि जहां नियम का पालन करते हैं वहां यम का पालन करें। लेकिन इसके आगे भी तो बहुत सारा ऋषियों ने दिया है हमें, उसका पालन तो आप जापान में नहीं दिखाई देगा आपको, और अमेरिका में नहीं। मान लिया जाए सत्य, अहिंसा आदि का पालन वहां होता हो, सत्य का हो रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसे अनावश्यक इतने प्रतिशत में हिंसात्मक ना हो कि थोड़े थोड़े रुपए के लिए एक दूसरे का मर्डर, कत्ल कर दे। मानता हूं आपकी बात कि वहां पर लोगों की व्यवहारिकता लोग देखते हो, पार्किंग या ट्रैफिक, ये जो लेंथ होते हैं, अपनी लाइन में चलते हो, ट्रैफिक रूल्स के नियम के पालन करते हो, सरकार के जो गाइडलाइन है उसका सब पालन कर रहे हो। हमारे देश में उतना कम लोग हैं नहीं पालन करते हो। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि केवल यम का ही पालन करते हो, बल्कि अन्य चीजों का भी पालन करने वाले इस देश में समाधि तक पहुंचे हुए उन संत महात्मा, उनकी तपस्या उनकी भी देखना चाहिए, इतने महारथी हैं। तब जाकर के वो व्यक्ति संतुष्ट हुए कि हाँ, आपकी बात यहाँ भी सही है कि हम लोग एक लंबे साधना, लंबे तपस्या के भी यह सब देखते हैं और उतने दूरी तक है। तो जहां पर ऐसे दूषित, दुष्ट, मलिन और ये अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वहीं यहाँ बहुत कठोर तप त्याग करके, तपस्या करके और योग साधना के माध्यम से लोक उपकार में भी लगे हैं और ईश्वर की प्राप्ति में भी लोग लगे इसी देश में, यहां भी हैं। और हमें हर हाल में, हर स्थिति में अपने देश से प्रेम करना है। जो भी कुछ मिला है हमें अपने देश में मिला है। तो यहाँ वेद अध्ययन की संदर्भ में यह मैं कहना चाहता हूं, केवल वो वाचक रूप में ना हो करके बल्कि व्यवहारिक रूप में होता है, वही हितकारी है, वही सबके लिए कल्याणकारी है। और वो भूगोल पर नहीं, भूगोल से ऊपर भी किसी अंतरिक्ष में लोग इसका पालन कर रहे होंगे, वहां भी सुख बढ़ेगा। इसीलिए धर्म की वृद्धि अधर्म का नाश कहने का अभिप्राय ऋषि का ये था कि जितना जितना धर्म का नाश और धर्म की वृद्धि होगी, उतना उतना सुख बढ़ेगा। वेद में जो उपनयन संस्कार की मूल भावना है और वेद अध्ययन की जो उद्घोषणा है, उसके पीछे यही है कि लोग सुख की ओर बढ़ेगा, लोगों के जीवन में सुख बढ़े और दुख का विनाश हो, दुख का नाश हो। यही हम सब लोग गायत्री मंत्र में जो व्याहृति बोलते हैं, जहां पर और परमात्मा के दुख विनाशक स्वरूप का हम स्मरण करते हैं, जहां सुख विनाशक स्वरूप का, दुख विनाशक स्वरूप का और सुख स्वरूप का हम जहां स्मरण करते हैं, जहां उसका ध्यान करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में इसकी वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो और दुख का नाश हो, धर्म की वृद्धि हो, अधर्म का नाश हो। आज बालक यद्यप जितना विद्वान होगा, जितना ज्ञानवान होगा, उतना धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो समाज में सुख बढ़ेगा। संस्कार की मूल भावना केवल कर्मकांड को संपादित करना नहीं है, बल्कि संस्कार की मूल भावना है समाज में सुख बढ़े, समाज में धर्म बढ़े। और इन संस्कार के उस मूल भावना के ऊपर ये रखे गए हैं। इसलिए वेद में जो बात, जो पंक्ति ये कहा जा रहा है वेद के, कि वेद अध्ययन के लिए आचार्य के समीप में नयनम उपनयनम, आचार्य के समीप जाना ही उपनयन है, शिक्षा ग्रहण करना ही उपनयन है। आचार्य की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात अंतेवासी का यह कर्तव्य होता है और वो बोलता है उपमानस्व, कि आचार्य आप मुझे वेदों के समीप ले चलिए। वहां आचार्य के पास जाकर के बड़े सुंदर शब्दों में बालक प्रार्थना करता है
आधत्ता पितरो गर्भं कुमारं पुष्कर सृजम यथेह पुरुषोषत। अर्थात यह जो यजुर्वेद की पंक्ति है कि हे अंतेवासी, और अंतेवासी की अभिलाषा है कि पालित करने वाले आचार्य इस यज्ञोपवीत रूप पुष्कर स्रक धारण किए हुए कुमार गर्भ को धारण करिए। वेद में ये बात आया, बालक जो गुरुकुल में गया आचार्य के समय, वो ये प्रार्थना है कि इसको अपने गर्भ में आप धारण करिए। कौन सा गर्भ है वो? तो वो ज्ञान रूपी गर्भ है, और ज्ञान रूपी गर्भ में एक अज्ञानी बालक है, अज्ञात है, वो किसी का ज्ञात उसको नहीं है। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए सभी तब तक अज्ञात है, अज्ञात जिसे कहेंगे। तो आचार्य अपने ज्ञान रूप से उस कुमार को धारण कर रहे हैं, और जब धारण करते हैं तो यही आगे जाकर के एक सूक्त प्राप्त होता है, और वो सूक्त है अथर्ववेद का। अथर्ववेद का कि आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारी गर्भम अंतः, गर्भम अंतः गर्भ के अंदर कृणुते हम इनको वर्तते हैं ब्रह्मचारिणी को। कैसे? कहा कि आचार्य नयन मानो के माध्यम से, अर्थात आचार्य उपनयन की कामना से ब्रह्मचारी रूप गर्भ को अंदर धारण कर लेता है, और उसको 3 प्रकार की अंधकार रूप अज्ञान रात्रियों से दूर होने का, अपने उदर में धारित रखता है, पालित पोषित करता है। तब अंतेवासी का दूसरा जन्म होता है। तब उस बालक का जब उपनयन संस्कार होता है तब द्विज होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। उपनयन संस्कार द्वारा आचार्य शिष्य को इतना समीप कर लेता है कि जितना कोई माता अपने पुत्र को अथवा गर्भवती गर्भ को, जैसे माता और गर्भ में कोई दूसरी नहीं रहती, तद्वत आचार्य ब्रह्मचारी में भी परस्पर कोई दूरी नहीं रहती। उदरस्थ गर्भ और माता में जितनी समीपता होती है उतनी ही आचार्य व शिष्य में समीपता होनी चाहिए। जैसे माता और गर्भ में समीपता में दोनों के श्वास, दोनों के विश्वास, दोनों के मन और दोनों के वचन, दोनों के आचरण एक हो जाते हैं, तद्वत आचार्य और उसके गर्भगत ब्रह्मचारी के श्वास, विश्वास, मन, वचन और आचरण एक होने चाहिए। तब कहीं जाकर आचार्य द्वारा शिष्य का उपनयन होना समझना चाहिए। अब ये देखिए कितना उदात्त भावना है। जो उदाहरण हमें यहां प्राप्त है वो उदाहरण कितना मार्मिक है, कितने भावनात्मक है। एक गुरु और शिष्य का जो कितना अनोखा संबंध है। जिस प्रकार से में रहते हुए बालक के और मां का संबंध होता है, और मां की प्रत्येक क्रियाओं से बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मां के खान पान से, मां के श्वासों से, मां के रक्त वाहिनियों से जैसे वो बालक जुड़ करके अपना पुष्टि को प्राप्त होता है, अपनी वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे ही बालक ब्रह्मचारी आचार्य से जुड़ करके अपनी विद्या,
को प्राप्त होता है, वृद्धि करता है। और एक मंत्र बोलते हैं, मम चित्तम त्वम चित्तम त्वम चित्तम मम चित्तम। ये विवाह में बुलाया जाता है और यही मंत्र यहां भी बुलाया जाता है। हृदय आलंबन आचार्य और शिष्य का होता है। विवाह में प्रतिष्ठा न्यूनतु मह्यम, और यहां पर बृहस्पति न्यूनतु मह्यम बोला जाता है। बस यहां पर जो देवता है मंत्र में, वहां पर प्रजापति हो जाता है और यहां इस जगह पर बृहस्पति स्थान पर, अर्थात ब्रह्मचारी का चित्त मन बुद्धि सब आचार्य के अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं। और जिस उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति में ईश्वर एक दूसरे को इस आचार्य और शिष्य के रूप में निर्धारित हुआ है। आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी आपकी। अच्छा, तो यहां तक हम लोग समझ गए। उपनयन की विशेषता यहां तक हम लोग समझ गए हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जो आचार्य और शिष्य का जो संबंध है, उस संबंध तक हम लोग समझ गए। उसके पीछे जो उदात्त भावना है वह भी समझ गए। और इतनी पवित्रता, इतनी उदारता, इतनी भावनात्मकता और इतना विशाल सोच, तभी जाकर के विद्या की वृद्धि और ये होता है। वर्तमान समय में इतना नहीं है, गुरुकुलों में है, लेकिन ना शिष्यों में इतनी भावना होती है और ना ही आचार्यों में इतनी भावना होती है। आचार्य अपने दिशा में लगे रहते हैं। बहुत सारे तपस्वी आचार्य आज भी गुरुकुलों में हैं और विद्यार्थी भी हैं। धरती कभी वीरता से शून्य नहीं होता और वीर प्रसूता है ये धरती। ऐसे हर क्षेत्र में एक से एक बढ़ करके वीर प्रसूता जन्म देती है। लोग हैं भी, पर हम सब लोग साधारण लोग हैं, उनका दृष्टि गोचर बहुत कम होता है और औपचारिकता का दृष्टि गोचर अधिक होता है। बस इतना अंतर। तो इस संदर्भ को एक विशेष प्रकार से और समझ सकते हैं कि यदि धातु और प्रकृति के विषय में इसका विचार करें तो नी प्राप्रणय धातु से और फिर लकार को णोनाह से, एक सूत्र है पाणिनीय अष्टाध्यायी का, ना को ना होकर के नी हो जाता है। और इसी धातु से उपनयन शब्द की सिद्धि होती है उपसर्ग पूर्वक। तो इसका अर्थ हम शुरू में ही शाब्दिक अर्थों में आप लोगों के सामने रखे। तो नयन जो अर्थ होता है, इसमें नयन माने हम लोग नेत्र समझते हैं। तो नेत्र को नेत्र क्यों कहा जाता है, यह हमें समझना चाहिए कि आंखों को छोड़ करके शेष जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के पास सभी विषय आते हैं। और नेत्र इंद्रिय जो है
वो विषय के पास जाता है। नेत्र हमारा विषय दूर होगा, रूप कहीं भी है, आकार कहीं भी है, तो नेत्र इंद्रिय वहां तक जाकर के उसको ग्रहण कर लेता है, उसकी सूचनाएं ले लेता है कि कितना दूरी है, कितना आकार है, कितना प्रकार है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, वो वस्तु दूर रहेगा। लेकिन वहीं पर कहीं नमक का स्वाद लेना हो तो जब तक नमक जिह्वा पर स्पर्श नहीं, तब तक आप स्वाद नहीं बता सकते, ठंडा गर्म नहीं बता सकते। जब तक नासिका के अंदर नहीं जाएगा तब तक आप गंध नहीं बता सकते। जब तक सप्त श्रोत्रेंद्रिय नहीं जाएगा तब तक नहीं बता सकते। तो 5 इंद्रियों में जो चक्षु इंद्रिय है उसकी ये विशेषता है। और विशेषता क्या है कि इंद्रियों को विषय के पास जाना है। ऐसे ही जिज्ञासु को ज्ञान के पास जाना है। आचार्य खुद चलकर नहीं आएंगे, ज्ञान आपके पास खुद चलकर नहीं आएगा। और आज के इस वातावरण में कहें कि हाँ नहीं, ज्ञान तो हमारे पास चलकर आ रहा है। महाराज, मैं ये कहता हूं कि ज्ञान नहीं बल्कि सूचनाएं आपके तक आ रही हैं। ज्ञान ये नहीं है। ज्ञान तो वही है जो आचार्य के गर्भ में बैठ करके और जो उनके सानिध्य में पढ़ा लिखा जाता है, जो रहते हैं, वही ज्ञान परिपक्व है और वही लाभप्रद होता है विशेष करके। बाकी ये आपको जो संस्कार है, संस्कार के विषय में जो भी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, ये संस्कार के विषय में आपको सूचना मिल रहा है। अब आप वीडियो बंद करके सुन रहे हैं, सो करके सुन रहे हैं, कि खाते हुए सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आचार्य के सानिध्य में होते तो आप अनुशासन में रह करके ये बात सीखते, ये बात पढ़ने को मिलता। व्यवहारिक रूप से आपके दोषों पर आचार्य निरीक्षण रखता, विद्यार्थी किधर जा रहा है। तो हम जो अव्यवस्थित या अवमानना करते हुए जो सुनते हैं वो सब सूचनाएं हैं। वास्तविक ज्ञान प्रस्फुरण नहीं होता। लेकिन जो आचार्य के सानिध्य में रह करके तब पूर्वक जो हम लोग सीखते हैं वो ज्ञान हमारा फलीभूत होता है। तो यहाँ जो नैन शब्द रखा है ना, वो नेत्र की बात रखा है कि आपको ज्ञान तक जाना है, जिस प्रकार से नेत्र विषय तक जाता है। तो जब पदार्थ की रूप तरंगे चक्षुस्थल पर और चक्षुस्थल से उठी दर्शन तरंगे पदार्थ तक जा टकराती हैं, तब चक्षुस्थल पर हुए अंकन को पढ़कर व्यक्ति कहता है सामने अमुक पदार्थ है। और विशेषेण स्तिनन्ति वंधनति वधनन्ति इति विषया, जो हमें अपने से बांध लेता है उसको हम विषय कहते हैं। आज सांसारिक विषयों को छोड़ करके यद्यप आप ज्ञान तत्व से बंध रहे हैं और ज्ञान तत्व से बंध करके आचार्य के आलोक में आपकी विद्या की वृद्धि हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है। ये है उपनयन संस्कार। तो फिर से देखें कि आचार्य के आलोक में जो ज्ञान की वृद्धि होती है वही तृप्ति कारक भी है, वही संतुष्टि कारक भी है और वही उपयोगी भी है। उसी से आत्मा का कल्याण भी और समाज का कल्याण होता है। अथवा पूर्व जन्म के इतने संस्कारी हों कि आपके दिव्य संस्कार स्वतः जागृत हैं। मेरी बात की पुष्टि के लिए अथर्ववेद में एक और सूक्ति आया है, वो ये कि चक्षु श्रोत्रम यशो अस्मासु धेहि अन्नम रेतो लोहितम उदरम।
ब्रह्मचारी अपनी अज्ञानता, अपनी असमर्थता और अपना कोमलपन, सहज भाव सब आचार्य के सामने रख दिया कि आचार्य जी अब आप मुझे जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। समर्पण कर दिया है। तब आचार्य ब्रह्मचारी की करुण पुकार सुन करके कहते हैं कि उपनयन किया, अर्थात ब्रह्मचारी की आंखों पर अपनी आंखें चढ़ा दी। ये उपनयन क्या नाम है? चश्मे को भी उपनयन है ना। व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा तब चश्मा लगाती है, चश्मा लगाती तो उसे दिखाई देने लगता है उसके नंबर का। तो ऐसे ब्रह्मचारी के आंख पर अब उसका दृष्टि नहीं है, आचार्य की दृष्टि है। अब संसार को जो भी कुछ देखना है, सुनना है, समझना है, वो आचार्य की दृष्टि से देखना। आचार्य अपने गर्भ में रख करके अपनी दृष्टि से संसार को दिखाएंगे, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत को आचार्य की दृष्टि से देखना है, तभी देख पाएंगे। अब याद रखिए कि बालक अपने दृष्टि से ना जगत को देख सकता है ना अध्यात्म को समझ सकता है। हम लोगों की स्थिति भी बालक ही जैसा है, बालक के ही जैसा है। संसार को तो हम समझ ही नहीं सकते। और संसार में क्या बोले, कभी कभी विचार करके देखिए, सबसे कठिन कोई चीज समझना है तो वो आज के आदमियों को, मनुष्यों को समझना है। आसपास जो रहते ना, इनको समझना बड़ा कठिन है, मनुष्य। तो हम इनको कैसे समझेंगे? तो वो बालक कैसे समझेगा? बालक जब भी देखे कि किशोर अवस्था में होता है तो संसार के माया मोह आकर्षण में पड़ ही जाता है, और पढ़ करके अपनी स्वास्थ्य को, अपनी जवानी को, जो समय और जो उम्र उसको विद्याभ्यास में लगाना था, जो उसको उन्नति करना था, वो तो माया मोह में, एक दूसरे के राग में, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री के प्रति राग में, युवावस्था की दहलीज एक दूसरे जीवन को अपना नष्ट भ्रष्ट कर लेते। तो हमारे आचार्यों ने इस बात को खूब अच्छे तरीके से समझा, और समझने के पश्चात ही ये बात कहा कि भाई 12 वर्ष, जब 8 वर्ष या 6 वर्ष से हम गुरुकुल में ले जाते हैं, और चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी का हो, उस पुत्र को आचार्य के पास ले जाएंगे। अब आचार्य जो दुनिया जैसा दिखाएंगे, जैसा बताएंगे, जैसा कहेंगे वैसा होगा। यही आदर्श पुनः जब यदि हो जाए, यही आदर्श फिर से स्थापित हो जाए, तो पुनः हमारे समाज की तस्वीर धीरे 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 जल्दी बनने लगी। तो यहाँ गर्भ में रहते हुए बालक का द्वितीय जन्म हो जाता है, और जब बालक का द्वितीय जन्म हो जाता है तो ये द्विज कहलाता है। यहाँ उसका द्विज है। आप ऐसे समझिए, माँ के गर्भ में 9 मास या 10 मास, ऐसे आचार्य के गर्भ में 12 मास। हम लोग समझते हैं ना, एक पौराणिक कथा है कि माँ के गर्भ में आचार्य सुखदेव ने 12 वर्ष रहे। जानते वो 12 वर्ष किस माँ के गर्भ में रहे? तो 12 वर्ष उन्होंने वही माँ के गर्भ में वैराग्य देखा। पराशर के पुत्र सत्यवती नाम, और उसमें दोनों में पिता ब्रह्मवेत्ता हैं, योगी हैं, महर्षि हैं, और ऐसे योगी महर्षि की पत्नी सत्यवती सत्यनिष्ठ
निष्ठा धर्म परायण से पूरी तरह, जहां पर उनके जीवन में लोकेषणा आकर्षण संसार में नहीं है, तो वो उधर के अंदर ही रहो ऐसा नहीं है। माँ के संरक्षण 12 प्राप्त करके ये इतना निष्ठ वैराग्य उन्होंने प्राप्त किया। आज यहाँ माँ का जन्म और माँ के पश्चात फिर आचार्य के पास इसलिए उपनयन होने के बाद उसको द्विज जन्म द्विज कहते हैं। तो द्विज शब्द का अर्थ यदि लेंगे कि जिसका 2 बार जन्म हो, तो बहुत सारी पक्षियां अंडे देती हैं, फिर अंडे से फिर चूजे निकलते हैं। प्रत्येक पक्षियां भी द्विजन्म है, उनको भी द्विज कहिए कि सभी पक्षियां द्विज होती हैं, लेकिन वह एक बहुत गौण अर्थ में, वो मुख्य अर्थ में नहीं है, एक रूढ़ी अर्थ में है। लेकिन यहाँ जो उपनयन संस्कार किए हुए आचार्य के सानिध्य में रह करके जो अपने ज्ञान रूपी जो उसका जन्म होता है, वो द्विज जन्म है। यदि नहीं है फिर उसका द्विज नहीं है। तो इसमें और उसमें दोनों में बहुत अंतर है। द्वाभ्याम जायता इति द्विजः, जो 2 बार जन्म ले उसको द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म लेना, एक विद्या का जन्म है और एक शरीर का जन्म है। जो पक्षी आदि है उनके शरीर का ही जन्म 2 बार होता है, लेकिन यहाँ जो बालक ब्रह्मचारी है, एक बार उसके शरीर का और दूसरी बार उसकी विद्या रूपी शरीर का जन्म, ज्ञान रूपी शरीर का जन्म होता है। इसी प्रकार हम देखें कि अब वर्ण व्यवस्था के आधार पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, परंतु ऋषि दयानंद और जो पौराणिक मतावलंबी हैं, थोड़ा सा मतभेद रहता है। लेकिन यद्यपि वो ऋषि दयानंद को अनुसंधान पूर्वक समझे, बुद्धि पूर्वक समझे, तो ये मत मिट जाएगा। क्योंकि ऋषि का मंतव्य है कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म से नहीं कर्म से होना चाहिए। कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में जो बालक जन्म ले लिया है, वो गुरुकुल में तो उस वर्ण का अपने पिता का परिचय लेकर के जरूर जाता है, लेकिन वहां से निकलता है तब पिता का परिचय लेकर के नहीं निकलता है, बल्कि वो परिचय जब लेकर के निकलेगा तो अपने गुरु का परिचय लेकर के निकलता है, क्योंकि वहां उसका दूसरा जन्म हो जाता है। और अब गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही आचार्य निश्चित करता है कि ये कौन से वर्ण का व्यक्ति है। ये ब्रह्मचारी किस वर्ण, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, वो भले ही किसी वर्ण के परिवार में जन्म क्यों ना लिया, वो आचार्य निश्चित करते हैं। और यद्यपि यही परंपरा प्रारंभ होता, लागू होता, तो सबके साथ न्याय होता, प्रतिभा का न्याय होता, योग्यता के साथ न्याय होता। हमारी परंपराएं अक्षुण्ण रहती, हम परंपराओं के प्रति श्रद्धा रखते, मुनियों के प्रति श्रद्धा रखते। आज मनु का विरोध हो रहा है, ताकि इसलिए कि मनु को पूरी तरीके से हम समझ नहीं सके। इस संदर्भ में ऋग्वेद की बहुत अच्छी ऋचा है। ये ऋचा हम आगे आप लोगों को श्रवण करेंगे, क्योंकि इसका प्रारंभ करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। यहीं पर विराम करता हूं। अगली कक्षा फिर आने जाने की आपाधापी तो रहती ही है, फिर भी जो कक्षाएं हो सकेंगी, संपन्न हो सकेगा, वो आप लोगों के बीच यथा समय उपस्थित होता रहूंगा। मुझे 12 तारीख को गांधीनगर में ही
एक कन्नौजिया समाज है, उसी समाज में प्रवचन भी करना है और यज्ञ भी करना है। तो गांधीनगर के जो भी वहां पर सदस्य हैं उनको मैं सूचित कर रहा हूं कि वो लोग 200-400 लोग के परिवार के साथ मनाते हैं पीछे सेक्टर 24 में। तो आप सब लोग भी उपस्थित होकर के सहयोग करें। कई यज्ञ कुंड हवन कुंड लगाते हैं वो सब लोग। तो वहां सिर्फ उसी को कराने के लिए ही सुबह 4 बजे ट्रेन है, फिर शाम को वापसी का ही ट्रेन रहेगा, वापस आ जाऊंगा। उन लोग कई बार कराए तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार आप आते रहिए, तो वो मुझे आना है। तो इन्हीं सूचना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से हमें उपनयन संस्कार के बारे में बताया। बहुत नए नए शब्द भी, बहुत धातुओं के अनुसार भी आपने अर्थ हमें बताया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। और आप आते हैं, संस्कारों के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा लगती है आपकी कक्षा। और देखिए आपके शायद और कक्षाओं से उपस्थिति भी शायद अभी तो चले गए हैं लोग, अच्छी हो गई थी बीच में। तो बहुत बहुत आभार आपका। और शंकर भाई शांति पाठ कराएंगे। आज के व्याख्यान